चलो अब देखते हैं इफ रेट ऑफ रिटर्न 25% वाला हो गया था, रेट ऑफ रिटर्न अब सेकेंड वाले केस में कितना है आपका 10% है, यानी अब कंपनी कितना कमाएगी 10% कमाएगी। लिखते हैं रेट ऑफ रिटर्न 10%। कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट, कितने का था 2 लाख का था, 2 लाख यहाँ पे लिख दो आप। ये हो गया कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3। अब 2 लाख का 10%, देखो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। कंपनी 1 कमा रही है इन्वेस्टमेंट पे 20,000, ये भी कमा रही है 20,000 और ये भी कमा रही है 20,000। माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो था लोन के ऊपर माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए कितना है 10% @10%। पहली वाली कंपनी का लोन कितना था, कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं माइनस करो। दूसरी वाली कंपनी का लोन कितना है 40,000, 40,000 का 10% आप इंटरेस्ट देंगे। 40,000 का 10% 4,000 आ गया, 4,000 लिख दो इसमें। फिर तीसरी कंपनी जो है उसका कितना है आपका लोन 1,60,000, 1,60,000 का 10% निकालेंगे, 1,60,000 का 10% 16,000 आ गया। यहाँ पे माइनस कर दो आप 16,000, इसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट तो हो गया बट बिफोर टैक्स है, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 20,000 में कुछ भी नहीं गया, ये तो रह गया 20,000, 20,000 में 4,000 चला गया, ये हो गया आपका 16,000, 20,000 में 16,000 चला गया, ये रह गया आपका 4,000। अब आपको क्या करना है, क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो माइनस हो गया। अब इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, क्या रेट दिया हुआ था 26%। अब माइनस करेंगे टैक्स @26%। 20,000 का 26% निकालिएगा 5,200, यहाँ पे लिख दो 5,200। 16,000 का 26% 4,160, यहाँ पे लिखिए 4,160। 4,000 का 26% 1,040, यहाँ पर लिखिए 1,040। इसको क्या करना है माइनस करना है। 20,000 में 5,200 चला गया, 20,000 में 5,200 चल 14,800, 14,800। 16,000 में 4,160 माइनस होगा 11,840, यहाँ पे लिख दीजिए 11,840। 4,000 में 1,040 माइनस करेंगे, 4,000 में 1,040 माइनस 2,960, यहाँ पे लिख दीजिए 2,960। ये हो गया था आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिए। अब ये क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो आया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए है। फिर इसको आप परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, परसेंट वाइज देखेंगे कितना आ रहा है, वही होगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी वाले कितना कमाएंगे। तो कंपनी 1 इसके केस में देखते हैं 14,800 की कमाई हो रही है। कितना इन्वेस्टमेंट किया था इक्विटी वाला, इसमें कैपिटल कितना है 2 लाख का है। 14,800 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंट में जाना है। 7.4%, इसका हो गया आपका 7.4%। ये ना आपका रफ वर्क यहाँ पे क्या था 14,800 की कमाई हो रही है, कितना लगाकर इक्विटी वाले ने लगाया था 2 लाख, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ गया था 7.4%। ठीक है, इसी तरह से कंपनी 2 के केस में देख लो कितनी की कमाई है 11,840। अब इसमें क्या करेंगे 2 लाख से भाग कर दें, अरे नहीं, कैपिटल कितना था इक्विटी वाले का पैसा है 1,60,000, तो इससे डिवाइड करेंगे।
इंटू 100, देखो कितना आ रहा है 11,840, 11,840 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 7.4%। कंपनी 3 के केस में देखो कितना कमा रही है ये 2,960। कितना लगाई थी इक्विटी वाले का जो पैसा था वो कितना था लगा हुआ इसमें 40,000 का था। अपने बुक में देखना आप कैपिटल कितना है 40,000 का है। 2,960 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से कितना आ गया 7.4 आ गया। 2,960 40,000 लगाए थे इक्विटी वाले 100 से मल्टीप्लाई आ गया आपका 7.4। इसमें भी आ रहा है 7.4, इसमें भी आ रहा है 7.4। ये कैसा जादू है, सब में 7.4 कैसे आ गया। अब देखो कैसे आ गया। अब जो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कंपनी 2 के केस में, देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना लिए थे इसमें 10%, यही वाला केस बना रहे थे ना। कंपनी कमा भी रही है 10% और बाहर वालों को दे भी रही है 10%। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से पैसा लेकर आए या फिर अपना पैसा लगाएं। तीनों का जो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो तीनों में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सेम है। इसका रीजन ये है कि जो आप बाहर पे कर रहे हैं लोन पर इंटरेस्ट, वो भी आपका वही है जितना आप कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, यही रीजन है कि जो आप देख रहे हैं ये तीनों कंपनी के केस में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी तीनों का सेम आया है 7.4%।